तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठा नीति श्लोका। ये 8th क्लास का है। तो आज हम इसमें हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोक में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय प्रामाणिक। इसमें जीवन के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, धर्म, वैराग्य, संस्कार और परोपकार आदि के बारे में बताया जाता है। शुचिनित्य वैज्ञानिक च चिंतनम नीति श्लोकेषु लाभ्यते। अच्छा चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन नीति के श्लोकों में पाया जाता है। संस्कृति नियतनम आश्रित्य श्लोक रचनाया सत्कार रचनाया च परंपरा अति प्राचीना विगते। संस्कृत में श्लोक बनाने की रचना बहुत प्राचीन है। वस्तुतः अल्पे शब्दे महनीय भवता नामा उदत्त विचराणा श्रेष्ठ विषयाणा च महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकेषु लाभते। नीति के श्लोकों में कोई भी चीज़ को बहुत कम शब्दों में और बहुत महानता से मतलब कि उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करके और अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण विवरण किया जाता है। तो अब हम देखेंगे श्लोक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अर्थाज्ञ मनो नित्य मरोगिता चा, मतलब कि हमेशा धन का आगमन। प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी चा, प्रिय या अच्छे शब्द बोलने वाली पत्नी। वश्यस्य पुत्रार्थकारी चा, आज्ञाकारी पुत्र। विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजनम, धन लाने वाली विद्या। ये सब जीवलोक के सुख हैं। राजन ये हम राजा से कह रहे हैं। अब हम जानेंगे आगे के श्लोक के बारे में। तो शुरू करते हैं। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूसरम। जो उचित व्यक्ति होता है वो अनुचित कार्य को भी उचित बना देता है, और जो अनुचित व्यक्ति होता है मतलब कि आलसी व्यक्ति होता है वो उचित काम को भी अनुचित बना देता है। अमृत राहवे मृत्यु विषम संकरम भूषणम। अमृत राहवे मृत्यु, राहु के लिए अमृत मृत्यु है, और विषम संकरम भूषणम, और शंकर जी ने विष को अपना आभूषण बना लिया है, भूषण बना लिया है। अमृत चैव मृत्युषय दयम देहे प्रतिष्ठातम, मतलब कि मृत्यु हमारे देह में, शरीर में ही होती है। मृत्यु माँ पागते मोहात सत्य ना पागते मृतम। और अगर हमने अच्छाई की बातें ना पहचानी, सत्य को ना अपनाया, तो हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर हम देखेंगे आगे के श्लोक में। आप तसु मित्रम जानियाद युद्धे सूरम धने सुचितम। आप तसु मित्रम जानियाद, मतलब कि आपका मित्र विपत्ति के समय में जाना जाता है। और युद्धे सूरम धने सुचितम, और सूरवीरों को युद्ध के समय में जाना जाता है। भार्या शिशेणेषु विपत्ते वैसान, मतलब कि पत्नी को धन कम के समय में जाना जाता है, मतलब कि धन जब कम रहता है। व्यसनेषु च बांधवान, और भाई बहनों को विपत्ति के समय में जाना जाता है। अब आरोप्यते शिला शैले यतने महता यथा, मतलब कि शिला को चढ़ाने में जितनी दम लगती है, जितना टाइम लगता है, उतना उसे गिराने में नहीं लगता। निपात्यते ससेनाथा तथात्मा गुण देस्यो, और गुण को प्राप्त करने में जितना समय लगता है उतना अदोषों को अपनाने में नहीं लगता, मतलब कि जो गंदे गुण होते हैं उन्हें अपनाने में
नहीं लगता। उगोगे नास्ते दरिद्रये जप्तो नास्ते पातकम। इसका मतलब होता है जब हम कोई समस्या में होते हैं तो भगवान का नाम जपते हैं। मतलब कि जब हम कोई समस्या में होते हैं तो हम भगवान का नाम जपते हैं। मौने चा कलहो नास्ति नास्ति जागृते भव्यम। और जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो वो लड़ाई का कारण बनता है, और जब हम मौन रहते हैं तो तब लड़ाई का कारण नहीं बनता है। मतलब कि जब लड़ाई नहीं होती है। किम छिद्रम को नु संडा में की वास्तविनिपतितम। मतलब कि जब कोई छेद हमें मतलब कि जब कोई छेद वह हमको परेशान कर डालता है, इससे हम समझेंगे मतलब कि जब हमको कोई टेंशन होती है वो हमको परेशान कर डालती है। कुतो मम श्रेयेद दोषम इति नित्य विचिंतयेत। हमें यह दोष हमारा है और इसमें हमको विचार करना चाहिए। 8 गुणेषु क्रियन्ता यत्न किमटोपे प्रयोजनम। मतलब कि हमारे गुण हमारे अंदर ही हमारे गुणों को जानना चाहिए। मतलब कि हमारे अंदर ही हमारे गुण हैं और उन गुणों को हमें जानना चाहिए। विक्रियन्ते न घंटा विगाव्र या क्षीर विवर्जिता। मतलब कि अगर बिक्री में अगर हम बिना दूध देने वाली गाय को बेचें और उसमें घंटी टांग दें, मतलब कि उसमें हम घंटी भी लगा दें, तो उसे कोई नहीं खरीदेगा या कोई नहीं खरीदेगा। निर्धनस्य विषम भोगो निस्सस्य तवसय विषम रमणम। मतलब कि निर्धन आदमी के लिए भोग जहर के बराबर है। और अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजम विषम। और बिना अभ्यास के पढ़ी हुई पढ़ाई भी भूल जाना। मतलब कि जो पढ़ाई हमने पढ़ी है उसे बिना अभ्यास नहीं करना उसका, वो विष के बराबर है। इसको भोजनम विषम अजीर्णे भोजनम विषम। और जब हमारा पेट खराब है तो तब हम मतलब कि भोजन करेंगे या फिर हम खाना खाएंगे तो वो विष के बराबर है। ये हमारे पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।